इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा बनाए जा रहे जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर कहा कि भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र के कमलनाथ जी का जागा है। यह जीवन अच्छा निकल गया है, इससे अगला जन्म भी अच्छा निकलेगा। कमलनाथ जी ने इस जीवन में 5 सितारा सुविधाएं अच्छी तरह से भोगी है। उम्र के ढलान में ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। राजस्थान में सचिव पायलट की घर वापसी पर बोले कैलाश, इससे साफ हो गया कि यह लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी। कांग्रेस जबरदस्ती पानी पीकर बीजेपी और अमित शाह को गाली देते रहे। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से बीजेपी से माफी मांगना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के पहले पोस्टर पर राजनीति पर प्रदेश की सियासत में अब सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर पर विवाद। इंदौर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी लड़ाई के पहले जमकर ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पर अक्सर विवाद सामने आ रहे हैं। जहां बीजेपी का टाइगर जिंदा है, वहीं कांग्रेस गंगा जल लेकर शुद्ध का युद्ध शुरू कर चुकी है। इधर अब कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ को विकास का अर्जुन बताकर जन्माष्टमी पर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जो बात बीजेपी को नागवार गुजरी और फिर कांग्रेस के अर्जुन वार पर बीजेपी ने सियासी पलटवार ऐसा किया कि अब पोस्टर जारी करने वाले ही सोच में पड़ गए हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कर डाला। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने जन्माष्टमी पर्व पर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस पोस्टर में प्रदेश के पूर्व मुखिया कमलनाथ को मध्य प्रदेश के विकास का अर्जुन बता दिया। अब कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव को ये नहीं पता था कि जो पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है उस पर बीजेपी के तरकश में कई तीर है, जो उन्हें वह कांग्रेस को जमकर चुभ सकते हैं। महाभारत में अर्जुन एक अहम शख्सियत थे जिन्होंने कौरवों पर जीत के लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ लेकर जमकर किला लड़ाया था और विजयश्री भी हासिल की थी। अब जब कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को प्रतीकात्मक अर्जुन के रूप में पेश किया गया है तो बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इंदौर से वायरल हुए पोस्टर पर कांग्रेस ने जमकर खरी खोटी सुना डाली। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर पर बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने कांग्रेस के कदम को शर्मनाक बताते हुए करार प्रहार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मैं कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कमलनाथ को अर्जुन बनाया था और उन्होंने कहा कि अर्जुन के जीवन में अज्ञातवास में उन्हें ब्रह्मलाल भी बनना पड़ा था और मुकुटधारी अर्जुन का रूप तो बता दिया गया है, लेकिन अर्जुन का ब्रह्मलाल वाला रूप वो कब बताएंगे। वहीं उन्होंने कहा अर्जुन को जब भीष्म पितामह का वध करना पड़ा था उस समय अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। ऐसे कांग्रेस से ये बता दे कि कांग्रेस में शिखंडी कौन है और अर्जुन ब्रह्मलाल के रूप में कब रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि फिलहाल कमलनाथ अज्ञातवास में है तो इस समय जो चित्र परफेक्ट बैठता वो ब्रह्मलाल वाला बैठता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। आज भारत के करीब 125 करोड़ नागरिक और विश्व भर में फैला हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में और अर्जुन को नरश्रेष्ठ के रूप में पूजता है। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतना क्षमतावान है कि उसका निरूपण नरश्रेष्ठ अर्जुन के रूप में किया जाए। उन्होंने सीधे प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव पर हमला बोलते हुए निशाना साधा और कहा कि यह कांग्रेस के मित्रों की चाटुकारिता है, चापलूसी है, अंधभक्ति है और ये जीतने नेता है। ये अपनी चापलूसी के चलते भगवानों का अपमान कर रहे हैं और बीजेपी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुछ दिन पहले प्रदेश की सियासत में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के देश के पीएम को लेकर
ट्वीट किए गए फोटो पर बवाल मचा था। अब बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रतीकात्मक अर्जुन बताने वालों को खिलाफ उग्र रूप अख्तियार कर चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर आने वाले समय में सियासी रंग जमकर बिखरते दिखाई देंगे। स्मरण करा राजेश जोशी जी का कार्यक्रम था। देखिए, राजेश जोशी जी का जिस प्रकार उनकी हत्या की गई विकास को रोकने के लिए, पर विकास नहीं रुका, राजेश भाई भली चले गए और हमने मिल एरिया को शहर का नंबर 1 एरिया बनाया। उसमें प्रेरणा राजेश भाई की रही, उनका बलिदान जरूर हुआ, बाकी मिल एरिया पूरा चमन हो गया। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनका हर साल हम स्मरण करते हैं। तो जो उनका उद्देश्य होता था गरीबों की सेवा करना, हर वर्ष हम गरीब विद्यार्थियों के लिए कॉपियों की व्यवस्था करते हैं, विकलांगों के लिए साइकिल की व्यवस्था करते हैं और जो हमारी विधवा बहनें हैं उन्हें सिलाई मशीन, इसके अलावा भी वर्ष भर जैसा कि राजेश भाई करते थे वैसे हम यहाँ पर इस क्षेत्र में सेवा कार्य करते हैं। ऐसा एक कमलनाथ जी का पोस्टर जारी हुआ है जिसमें अर्जुन दिखाया गया है कमलनाथ जी को। जन्माष्टमी पे इस तरह का पोस्टर जारी अच्छा है। भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है, केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है। और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान में सियासी वापसी हुई है, क्या कहते हैं? देखिए, वो इससे बहुत साफ़ हो गया है कि ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेता ने बुलाया, सचिन जी को समझा दिया, तो ज़बरदस्ती पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, अमित शाह जी को गाली देते रहे। मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे महीने उनकी आपसी लड़ाई, उनकी आपसी खींचातान पर उन्होंने गाली दी तो भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा क्या एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो फोटो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अर्जुन का अवतार दिखाया गया है, तो क्या बोलते हैं, किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया है कि एक भगवान का रूप दिया जा रहा है नेता नागरिक के? मैं कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कमलनाथ जी को अर्जुन बनाया था कि अर्जुन के जीवन में अज्ञातवास में उनको ब्रह्मला भी बनना पड़ा था, तो मुकुटधारी अर्जुन का तो स्वरूप उन्होंने पोस्टर में बता दिया है। अर्जुन का एक ब्रह्मला वाला स्वरूप कब बताएंगे? और अर्जुन को भीष्म पितामह का जिस समय वध करना पड़ा था उस समय अर्जुन को शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। तो कांग्रेस के मित्र ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता है जिसको शिखंडी के रूप में बताया जाएगा। तो ये 2 प्रश्नों का जवाब चाहिए कि एक तो कांग्रेस में शिखंडी कौन है और दूसरा ये कि ये जो अर्जुन बताया जा रहा है ये अर्जुन ब्रह्मला के रूप में कब रहेगा। वैसे अज्ञातवास में अर्जुन को ब्रह्मला बताया गया था, किन्नर और नपुंसक बताया गया था, और मुझे लग रहा है कि ये जो काल है ये तो कमलनाथ जी का अज्ञातवास का काल है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय तो जो चित्र ज़्यादा परफेक्ट बैठता वो ब्रह्मला वाला चित्र ज़्यादा फिट बैठता। तो सर क्या लगता है कि इस प्रकार के पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है आज। भारत के लगभग 125 करोड़ नागरिक और विश्व भर में फैला हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में और अर्जुन को नरश्रेष्ठ के रूप में पूजता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इतना क्षमतावान है कि उसका निरूपण नरश्रेष्ठ अर्जुन के रूप में किया जाए। ये कांग्रेस के मित्रों की चाटुकारिता है, ये चापलूसी है, ये अंधभक्ति है और ये जितने भड़ासिए हैं ये अपने नेता की चापलूसी के अंदर भगवानों का अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जी, देखिए, ये मध्य प्रदेश में जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और ये धर्म और न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए आज जन्माष्टमी का अवसर पर
कांग्रेस की ओर से हमने एक पोस्टर रिलीज करा है जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अर्जुन के स्वरूप में दिखाया। अर्जुन एक बहुत बड़े योद्धा थे और जिन्होंने न्याय और धर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से युद्ध किया था और विजय प्राप्त करी थी। कौरवों की सेना कितनी बड़ी भी हो जाए, इतिहास गवाह है कि वो पांडवों से कभी नहीं जीत सकती। इस पूरी कौरवों की सेना में जो दुर्योधन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और जो शकुनी मामा हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। इन सबसे मुकाबला करने के लिए एक योद्धा के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सामने हैं और एक अर्जुन के रूप में, धनुर्धारी के रूप में वो बिल्कुल ऐसा निशाना लगाएंगे कि लोकतंत्र का अपमान करने वाले चारों खाने चित हो जाएंगे। जी देखिए, पांडवों में तो पूरी जो 5 पांडव हैं हमारे, वो सब जग जाहिर हैं, सबके सामने हैं। आप किसी भी स्वरूप को पांडव का स्वरूप कांग्रेसी को समझ सकते हैं, वो पांडव का ही प्रतिरूप है। और जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की बात है, वो हमारे आराध्य देव हैं, वो भगवान हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। कमलनाथ जी भी उनकी उपासना करते हैं और हम सब भगवान के भक्त हैं। श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से इस युद्ध को हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए जीतेंगे और ये जितने भी कौरव हैं, जितने भी दुर्योधन के साथी हैं, ये सब जनता की अदालत में धाराशायी होंगे। जी देखिए, बहुत साफ तौर पे है कि कांग्रेस सालों से इस देश में देश हित में काम करती आई है। सभी धर्म के लोग कांग्रेस में रहते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अन्य धर्मों के हैं, लेकिन कभी भी हमने हमारे धर्म की पूजा को बाहर लाके नहीं दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का धंधा करा है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम सबसे बड़े भक्त राम के हैं या हम सबसे बड़े भक्त श्री कृष्ण के, जबकि पूजा बहुत व्यक्तिगत मामला होता है। अब जब ऐसे दानवों से मुकाबला होता है तो हमें भी अपनी स्थिति सामने लाना पड़ती है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की नकली पूजा के सामने हमें ये बताना पड़ रहा है कि कांग्रेसी सही में राम भक्त हैं और सही में कृष्ण भक्त हैं। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल।